ऑर्डर्ड लिस्ट और एक चीज है, ऑर्डर्ड लिस्ट है और एक चीज है, पता नहीं। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर लिस्ट दिया है, मुझे और एक चीज़ पता था इसलिए ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट भी है। तो अभी यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट दिया हुआ है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या बोला गया है, सो यू हैव टू गो इन पेज नंबर 19, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट इज नोन एज अ नंबर्ड लिस्ट, नंबरिंग वाइज में आ रहा है। ऑर्डर्ड मतलब नंबरिंग वाइज में आ रहा है। एवरी आइटम इन दिस लिस्ट preceded by a number or letter to present its orderly arrangement. For example, type the following HTML code in the notepad. अभी type the following HTML code क्यों बोला, क्योंकि वहाँ फिगर में दिया हुआ है। अभी मैं फिगर बता देता हूँ, फिगर इट इज फिगर 2.5। फिगर 2.5 को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है ना, क्योंकि फिगर 2.1 में कुछ ऐसा चीज़ें दिया है जो तुमको देखना चाहिए, इसमें रेड मार्किंग भी है, देखना चाहिए। फिगर 2.5, ओके, ऑब्जर्व द फिगर 2.5। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ ये देखो, मेरे हाथ में नहीं आता, अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने बोला था, आ गया पेज नंबर 21, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज द अननंबर्ड और लिस्ट ऑफ बुलेट लिस्ट। अभी देखो, मुझे बुक का जरूरत नहीं है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या हो गया, जो चीज़ हम नंबरिंग वाइज में करते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मुझे नंबरिंग का जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप उसको दे रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो ऑर्डर्ड लिस्ट में बताया गया है कि तुम्हें कैसे करना है, फॉर्मेटेड दिया गया है तुम्हें, मैंने बता दिया है। फिगर 2.5 यू हैव टू सी फॉर द ऑर्डर्ड लिस्ट एंड फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट यू हैव टू सी 2.7 for the unordered list. You have to see the 2.7. बस यही था, थोड़ा सा HTML का recap मैंने दे दिया। Now it's your time to study it properly. Okay? Now without wasting much of the time, let's move to chapter 3. That is more on HTML, ठीक है ना। थोड़ा सा थोड़ी ज़्यादा हूँ, ट्राई टू कैच मी, ठीक है। बीच बीच में जहाँ में मुझे लगेगा कि यहाँ इम्पोर्टेंट है, आई विल एक्सप्लेन यू। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड अबाउट इंटरेस्टिंग लिस्ट इमेजेस इन अ वेब पेज। योर नॉलेज ऑफ HTML इज इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग अबाउट hyperlink, table, frames. Table help you to organize data in a structured manner in a web page, whereas hyperlink enable you to connect different pages. In this chapter you will learn about creating tables, frames, hyperlinks in HTML, ठीक है ना। अभी hyperlink जो तुम करते हो, ठीक है ना, यहाँ पे जब तुम हाइपरलिंक करते हो, मतलब गूगल को क्या करते हो तुम लोग, क्लिक करते हो, तो गूगल के साथ 5 पेज लिंक है ना, तो अभी 5 पेज में तुम्हें टेबल, फ्रेम और ये सब डालना है, ठीक है ना। ये 5 पेज में तुम्हें टेबल्स, फ्रेम्स सब कुछ डालना है, उसी के बारे में बोल रहा है। तो इस चैप्टर में मोर ऑन HTML में तुम्हें क्या सीखना है, तुमने तो हाइपरलिंक सीख लिया, तुमने HTML सीख लिया, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज सीख लिया, अभी तुम्हें क्या सीखना है, HTML के अंदर में अगर कोई लिंक तुम क्लिक करते हो, ठीक है, जैसे कि कोई लिंक तुम क्लिक करते हो दूसरा एक पेज खुल जाता है, तो उस पेज के अंदर में टेबल्स, फ्रेम्स ये सब कैसे डालोगे। सो दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ। Anchor. Look at your book. Okay? Anchor. There is a starting tag. The anchor tag is used to create hyperlinks in a web page. It is a container text. Any text or image enclosed within
a starting A tag or a closing A tag is displayed as a hyperlink. ठीक है ना? तो अभी A tag क्यों बोल रहे हैं कि ये स्टार्टिंग हाइपरलिंक होगा, क्योंकि A tag से कोई भी मतलब, इसका मतलब है A tag से कोई भी स्टार्टिंग हाइपरलिंक तुम क्रिएट कर सकते हो, इसके लिए यही बोला गया। अभी टेबल नंबर 3.1 को थोड़ा सा देखना है, वो हमें HERF दिया गया है, एट्रीब्यूट एंड नेम दिया गया, तो यू हैव टू लर्न दिस थिंग्स, ओके। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू रिक्वायर टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टेबल और फिल्ड। Types of linking in HTML. There are 3 types of HTML. They are external linking, internal linking and email linking. अभी external linking क्या बोला गया था? External linking involves the connecting 2 different types of pages. When you click a hyperlink, a new page to which the hyperlink is linked get displayed in the browser window. You can click a page within. ठीक है ना? External मतलब क्या? बाहर का जो चीज़ है, मतलब अभी पेज का जो बाहर का जो आउटर साइज का जो व्यू है, उसके लिए जो भी लिंक चाहिए उसको क्लिक करने से वो बाहर का पेज तुम्हें दिखाई देगा। द सेम डायरेक्टरी और टू अनदर पेज ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट के साथ जब कनेक्टेड रहेगा तो तुम उस क्लिक करोगे एक्सटर्नल लिंक को, तो बाहर का पेज आराम से तुम्हें दिख जाएगा। तो टेबल नंबर 3.2 थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। उसके बाद आ रहा है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक क्या बोला गया? इंटरनल लिंकिंग इन्वॉल्व्स लिंकिंग वेरियस सेक्शंस ऑफ सेम पेज। दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज यूजफुल व्हेन अ वेब पेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट लेट्स द यूजर व्यू द डिस्क्राइब section of the web page. This helps the user quickly jump into the information he or she is looking for. For example, go to top of the page link in web pages. For example, internal linking. Internal linking is 2-step process. अभी देखो इंटरनल लिंकिंग क्या होता है। इंटरनल लिंकिंग होता है क्या? जब तुम एक वेब पेज खोल देते हो, पकड़ लो कोई भी वेबसाइट का नाम मार दिए, गूगल में जाके तुम लोग कोई भी वेबसाइट तुमको मिल गया तो गूगल में जाके वो टाइप कर देते हो, टाइप कर देने से वो वेब पेज खुल जाता है। अभी इंटरनल लिंकिंग क्या होता है? वो वेब पेज के अंदर में क्या और क्या वेबसाइट डला हुआ है, वेबसाइट के अंदर में और क्या वेबसाइट डला हुआ है, उसको तुमको खोलना है। इसीलिए यही बोला गया है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के वजह से तुमने वो वेबसाइट खोला है। अभी कोई बुक मैंने बनाया है बता रहा हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ। कोई बुक तुमने खोला हुआ है, ठीक है ना, राम या श्याम का कोई बुक तुमने खोला हुआ है, तो बुक का कवर में लिखा होना पड़ेगा ना रामायण, तभी तुमको पता चलेगा ये राम और श्याम। तो रामायण जब खोलोगे तो वो मेन लिंक है, तो उसको क्लिक करने के बाद ही अंदर जाओगे तो रामायण का स्टोरी मिलेगा। अभी रामायण के स्टोरी में राम और श्याम दिया हुआ, तो राम को क्लिक करोगे तो राम का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, श्याम को क्लिक करोगे तो श्याम का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। क्लियर ना? तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग क्या है? राम को क्लिक किया तो राम का डिस्क्रिप्शन खुला, श्याम को क्लिक किया तो श्याम का डिस्क्रिप्शन खुला। दैट इज कॉल्ड द इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बीइंग सेड हियर। बस यही है। उसके बाद आ जाओ ईमेल लिंकिंग। ईमेल लिंकिंग, linking to an email address. To link text in an email address, you use the Milto. अच्छा ये चीज़, हाँ ये चीज़ मैंने थोड़ा सा गौर किया था। ये क्या है? ये एक कोड है जो कि तुम्हें याद रखना है। अभी तो देखो प्रैक्टिकल तो करना नहीं है, लेकिन ये याद इसलिए रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज समटाइम द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम, so you will be able to answer the question. What is the linking address to what is the link to an email address in a HTML? तो वो क्या होगा? Milto, MAIL
माइल्टो, माइल्टो ये क्या है, ये कीवर्ड है बिफोर द ईमेल एड्रेस इन द href एट्रीब्यूट ऑफ द ए टैग। वो जो स्टार्टिंग टैग मैंने बोला था ना, तो ये एक कीवर्ड है माइल्टो, ये यूज होता ही है, ये होएगा ही। HTML जब जब कोडिंग लिखा जाएगा माइल्टो वर्ड यूज होगा ही। एग्जाम्पल, द लिंक ऑफ द टेक्स्ट सेंड टू एन ईमेल टू द ईमेल एड्रेस pensy@gmail.com, page number 27. Look at, okay, pensy_thomas@gmail.com. You can write the following HTML code. अभी क्या दिया गया देखो, HTML कोड कैसा लिखा जाएगा इसके ऊपर। स्टार्टिंग ए टैग से स्टार्ट किए, ए टैग से href इक्वल टू माइल्टो इज टू pensy, माइल्टो इज टू pensy thomas@gmail.com send to an email address h tag closed। ठीक है ना, h tag से स्टार्ट किया था, h tag से क्लोज कर दिया, उसके अंदर में क्या डाला, pensy_thomas@gmail.com। उसके पहले क्या डाला, माइल्टो इज टू, तो माइल्टो इज टू कॉमन है, तुमको डालना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे जो स्टार्टिंग टैग है उससे वो लिंक इंपॉर्टेंस मिलेगा। अब आ जाओ फ्रेम्स में, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ ऐसा हो सकता है कि तुम्हें समझ में ना भी आए, ठीक है ना। मेरे एक्सप्लेनेशन से तुम्हें समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं। यहाँ जब हम लोग क्लास में रहते थे तो मे बी I was able to touch you, but right now it will be a little bit difficult, but you have to read the books. You will understand, but you have to read the books. If you only see my videos, that will be not more than enough. Okay, you have also at the time, because मेरा एक या दो पार्ट आएगा, मे बी 3 पार्ट भी आ सकता है इस वीडियो का। तो हर एक पार्ट जब तुम देखोगे तो साथ ही साथ तुम्हें बुक भी पढ़ना है। तो बुक जब पढ़ोगे साथ ही साथ तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब तुम क्वेश्चन आंसर सीखोगे तो 100% पूरा समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो अपना बेस्ट कर रहा हूँ, तुम्हें भी अपना बेस्ट देना चाहिए, है कि नहीं।